हेलो। आज मैं सीबीएसई क्लास 10 में हिस्ट्री में चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ, जिससे जो टिपिकल कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ नेशनलिज्म। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म किसे कहते हैं। नेशनलिज्म मीन्स डिवोशन टुवर्ड्स ओन नेशन, अर्थात अपने देश के प्रति श्रद्धा रखना। ये इंटरनल फीलिंग है, ये आंतरिक भावना है जो किसी के कहने पर या किसी के दबाव में जनरेट नहीं होता है, ये अंदर से इसकी ओरिजिन होती है। अब इस चैप्टर में पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज हाउ वाज फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएटेड इन इंडिया। इंडिया में नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे क्रिएट किया गया। इसका आंसर है मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इट वाज started when the British historians considered the Indian as uncivilized, backward and illiterate. They propagated the views that they made their efforts to make the Indians more educated and cultured. They made development in all round areas, but it was opposed by the Indian nationalist leaders. They expanded the views that our past ancient history was very glorious. There were several mathematicians, philosophers who contributed not only to India but to the world also. Aryabhatta, Charak, Baramihir were one of the famous personalities in the ancient period. There were developments in the art, science, architecture in all areas. Here architecture means art of erecting building. They developed the view that downfall of the Indians began after British rule. They believed that Indians should feel pride about Indian culture and start a struggle movement against the Britishers. They propagated the views also that they should develop patriotic feeling so that India can regain its glorious history, which was ignored by the European historians. इस टॉपिक से तात्पर्य है कि इंडिया में नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे डेवलप किया गया। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हमें समझना है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, ब्रिटिश ही नहीं पूरे यूरोपियन हिस्टोरियंस ने ये आइडियोलॉजी डेवलप किया इंडिया में अपने बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू कि इंडिया का एंशियंट पीरियड बहुत ही डार्क था। किसी भी एरियाज में आर्ट, साइंस, कल्चर, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, किसी भी एरिया में डेवलपमेंट्स नहीं हुए। जो भी डेवलपमेंट्स हुए वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुए, और ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एजुकेटेड और सिविलाइज बनाया। लेकिन इसका इंडियन हिस्टोरियंस, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपोज किया। उन्होंने ये विचार व्यक्त किया, ये आइडियोलॉजी प्रोपागेट किया कि इंडिया का एंशियंट पीरियड बहुत ही ग्लोरियस, सुनहला था, और एंशियंट पीरियड में आर्ट, साइंस, कल्चर, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन्स सभी क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट वर्क किए गए और बहुत से फेमस पर्सनालिटीज़ हुए, जैसे आर्यभट्ट, चरक, बराहमिहिर, सुश्रुत, जिन्होंने मेडिसिन, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी ये सब एरिया में न केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट किया। और ये नेशनलिस्ट लीडर्स ने इंडियंस को ये बताया कि अपने ग्लोरियस एंशियंट हिस्ट्री पर प्राइड फील करो, गर्व करो, और पैट्रियोटिक फीलिंग डेवलप करना चाहिए, देशभक्ति की भावना डेवलप करनी चाहिए।
जिससे ब्रिटिश के अराइवल के बाद जो हमारा डिक्लाइनिंग हुआ, जो हमारा डाउनफॉल हुआ, वो एंड हो। और इसके लिए फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ज़रूरी है, जिससे कि ब्रिटिश रूल का एंडिंग हो, ब्रिटिश राज समाप्त हो और इंडियंस का अपना गवर्नमेंट इस्टाब्लिश हो, स्थापित हो। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। और या सेकेंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है और करके, व्हाट वाज द रोल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार इन एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। द आंसर इज फर्स्ट, इकोनॉमिक सिचुएशन। देयर वाज ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार। Price of goods increased rapidly. It led to extreme hardship for the common people. To tackle the situation, the British government introduced income tax and raised custom duty. The Indian realized that their economic poor condition is due to British rule, so the government must be changed. It intensified freedom struggle movement in our country. First World War के पीरियड में इकोनॉमिक कंडीशंस जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो क्रिएट किए गए, उसने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को एक्सपेंड करने, डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीरियड में वार से रिलेटेड, युद्ध से संबंधित जो खर्च था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। सभी वस्तुओं के, गुड्स के जो दाम थे, प्राइस थे, वे बढ़ गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। और कस्टम ड्यूटी, जो बॉर्डर पॉइंट पर टैक्स लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, उसको रेज कर दिया, उसको बढ़ा दिया। इस कंडीशंस में इंडियंस को बहुत से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और इंडियंस ये रियलाइज़ किए कि ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण है कि हम लोगों का या इंडियंस का जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ही पुअर है। सो दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड बी चेंज। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट किया जिससे कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इंटेंसिफाइड हुआ और गहरा हुआ और एक्सपेंड हुआ। सेकेंड टॉपिक इज पॉलिटिकल सिचुएशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट promised the Indians that if they support the Britishers during the First World War, several rights and facilities will be given to them. The Indians supported the British during the First World War, but the British government did not fulfill the promise given by them during the First World War. In the meantime, villagers were called upon to supply soldiers. It was known as forced recruitment. Forced recruitment means Indians were compelled to be recruited in the army in spite of lack of their interest. It caused widespread anger. The Indians realized that it could not be happened in the condition of Indians ruled. So they expanded the view that there should be government which think for the interest of the Indians, and for this India should get freedom, and freedom struggle movement expanded in new areas and maximum areas of our country. सेकेंड पार्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वार ने किस टाइप का पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट किया जिससे कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट एक्सपेंड हुआ और ज़्यादा डेवलप किया। इसमें सबसे पहले ये समझना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को प्रॉमिस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीरियड में कि यदि वे ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड होने के बाद कुछ उनको राइट्स फैसिलिटी दिए जाएंगे, जो लेजिस्लेचर से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और अन्य अदर एरियाज़ में भी होंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंडियंस ने तो सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट वर्ल्ड वार में, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किया। जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफ़िल नहीं किया। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया
जिसको कि फोर्स रिक्रूटमेंट कहते हैं, जिसमें कि एवरी विलेजर्स को कंपेल किया गया कि हर विलेज से कम एक मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आर्मी में रिक्रूट होने चाहिए, चाहे उनका इंटरेस्ट रहे या नहीं रहे। इसका इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया। उनको लगा कि उनकी इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट है, यदि अपने कंट्री के पीपल की गवर्नमेंट रहती तो ऐसा इंटरफेरेंस प्रेशर नहीं होता। और इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इंडिया में एक्सपेंड हुआ।